अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम कर रहे हैं डायनेमिक्स के एंड ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर के एंड में होते हैं। और ये उसका पहला न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सेक्शन बी में, अगर आप देखोगे, जहाँ पे डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट है पहला पार्ट, और उसके बाद जो है बी और सी पार्ट जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही कवर करेंगे जितने भी हैं एंड ऑफ यूनिट। तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो हम करते जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट आपको जो है पेज नंबर 83 पे मिल जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। तो शुरू करते हैं। कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मोमेंट निकालना है इसके अंदर, मोमेंटम आपको, यानी एक बॉडी का जिसका मास है 6 kg और वो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपको बी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मास दिया हुआ है सबसे पहले 6 kg। उसके बाद जो है आपको वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड, और कहता है मोमेंटम निकाल दो या मोमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत। क्या करोगे? मोमेंटम का फॉर्मूला सबसे पहले, दैट इज़ P इजिकल्स टू mv। फिर से वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकाल लो। मोमेंटम निकालना है, इसको ऐसे लिख दो। मास क्या है? 6 kg। इसे फिर मल्टीप्लाई करा दो वेलोसिटी से, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मोमेंट निकल के आ जाएगा 150, और मोमेंट का यूनिट न्यूटन सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका बी पार्ट, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है? कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। अगर वो बॉडी जिसका मास 6 kg है उसका मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड हो जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब ये बताओ। यानी देखिएगा डेटा बना रहे इस पार्ट का। कहता है अगर मोमेंटम 200 न्यूटन सेकेंड्स हो जाए और मास वही 6 kg बॉडी का, तो बताएं वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब। तो फिर से आप क्या करोगे? मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करोगे, P इजिकल्स टू mv, और वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी और मास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मास इस साइड पर आगे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? मोमेंटम से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसको सीधा करके लिख लो, v विल बी इक्वल्स टू P अपॉन m। वैल्यूज़ को पुट करो। मोमेंटम की हो गई 200 न्यूटन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 6 kg। तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी विल बी 33.33, और यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है जो आपको पेज नंबर 84 पे मिल जाएगा। कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास जो है 10 kg है और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर कह रहा है अ फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स है उसके ऊपर लगी 5 सेकेंड के लिए जिसने उसकी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर दिया। फिर फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। मोमेंटम निकालो बॉडी का, फोर्स लगने से पहले वाला और फोर्स लगने के बाद वाला, और बताओ इन दोनों मोमेंटम में मतलब क्या फ़र्क आ रहा है। तो डेटा बनाओगे। डेटा में आपको दिया हुआ है मास 10 kg, उसके बाद फिर दी हुई आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटीज़ क्योंकि आपको दो दी हुई है तो एक वेलोसिटी को v1 कंसिडर कर लेते हैं जो फोर्स लगने से पहले वाली वेलोसिटी है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जो है एक और वेलोसिटी दी हुई है उसको भी साथ ही लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपको टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का। कहता है फाइंड द मोमेंटम बिफोर फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो दो मोमेंटम निकालने को बोल रहा है, एक को P1 मान लेते हैं बिफोर फोर्स वाले को, और एक को P2 कर लेते हैं। ये दो मोमेंटम्स हमें निकालने हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉर P1, यानी मोमेंटम 1 जो हमें निकालना है जो बिफोर फोर्स वाला है, तो उसके लिए क्या करोगे? पता है P1 will be equals to m and velocity corresponding to this
मोमेंटम इज v1। सही। तो p1 तो आपको निकालना है, ऐसे लिख दो। मास आपके पास क्या दिया हुआ है 10 kg, ऐसे मल्टीप्लाई करा दो v1 से, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा p1 100 एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड्स। Now for momentum 2, and momentum 2 will be equals to mv2, क्योंकि सेकंड मोमेंटम निकालने जो आफ्टर फोर्स वाला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी रखोगे वो भी v2 ही रखोगे। तो मोमेंटम 2 तो निकालना है, उसे ऐसे लिख दो। मास कितना है आपके पास 10 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो v2 से, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा 20, और मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। कहता है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। सिंपल न्यूमेरिकल है, न्यूटन के सेकंड लॉ का, F इजिकल्स टू m है, जो हमने डेरिवेशन भी की थी। तो इसका डेटा बनाओगे। डेटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 3400 न्यूटन, उसके बाद मास दिया हुआ है 850 kg। कहता है एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। तो सॉल्यूशन यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दैट इज F इजिकल्स टू m a। अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका सब्जेक्ट बना लो पहले। मास यहाँ पे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ओवरऑल विल बी इक्वल्स टू F अपॉन m। से वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकाल लो। अब F कितना दिया हुआ है आपको 3400 न्यूटन, इसे डिवाइड करा दो मास से, दैट इज 850 kg। ईजी न्यूमेरिकल थे ये तो स्टार्टिंग के, बिल्कुल जिसमें कन्वर्जेंस भी नहीं है, सीधी सीधी बस वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। और सारे न्यूमेरिकल्स वही हैं जो, मतलब उस टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो टाइप हम लोग जो है वर्क एग्जाम्पल्स के अंदर कवर भी कर चुके हैं। तो 3400 को जब डिवाइड करोगे 850 से तो आपके पास आएगा 4 एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट, और ये बी पार्ट से लिंक्ड है। तो देखिएगा, कहता है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन। तो अगर फोर्स चेंज होके 280 न्यूटन हो जाए और मास जो आपने निकाला है ये रहा, दैट इज़ 5.55 kg, सेम बॉडी का बोल रहा है वो, तो मास वही यूज़ करेंगे जो आपने निकाला है, दैट इज़ 5.55 kg। कहता है अगर फोर्स 280 न्यूटन और मास वही हो जो आपने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है, तो बताओ अब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। तो फिर से क्या करोगे आप, F इज इक्वल्स टू ma, और एक्सेलरेशन आपको निकालनी है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू F अपॉन m, क्योंकि m वहाँ पे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा फोर्स से डिवाइड, फिर सीधा करके लिख लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू F अपॉन m। यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ सब, a आपको निकालना है, ऐसे लिख दिया। F कितना दिया हुआ आपको 280 न्यूटन, इसे डिवाइड करा दो मास से, दैट इज़ 5.55 kg। तो 280 डिवाइडेड बाय 5.55 विल बी इक्वल्स टू 50.45 एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एक खाली गाड़ी है, उसका मास कितना है 1200 kg, यानी ये सिर्फ कार का मास दिया हुआ है आपको। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब वो गाड़ी खाली है तो उसके जो इंजन की एबिलिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इफ़ 300 kg लोड इज़ एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लगेज, अगर गाड़ी के अंदर 300 kg लोड या मास बढ़ा दिया जाए जिसमें जो है लोग और सामान वगैरह रखा जाए, तो व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, यानी अगर गाड़ी खाली है तो उसकी जो एबिलिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर गाड़ी के अंदर लोग वो बैठे हैं और सामान वगैरह रखें जिनका अलग से अगर सेपरेट मास देखा जाए तो वो 300 kg है, तो बताओ अब ये मास ऐड होने के बाद वही सेम इंजन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा। आपको याद होगा हमने जब न्यूटन्स का सेकंड लॉ ड्राइव किया था तो वहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा था, एंड मास एंड एक्सेलरेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो जब भी मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा कम होगी अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्टडी करो तो जब गाड़ी खाली है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, एबिलिटी कितनी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप गाड़ी के अंदर 300 kg लोड और ऐड कर दे तो ऑब्वियस सी बात है अब एक्सेलरेशन कम ही होगी, यानी अब जो आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है तो वो एक्सेलरेशन एज कम्पेयर टू दिस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम ही आएगी। क्योंकि अब मास बढ़ गया और मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था अच्छे से। तो सबसे पहले डेटा बनाओगे। डेटा के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है। दो मासेज हैं तो एक को m1 ले लेते हैं, एक को m2 ले लेते हैं। खाली गाड़ी का जो मास है 1200 kg उसे हम m1 ले लेते हैं। और उसके बाद m2 कौन सा मास है हमारे पास, दैट इज 300 kg प्लस 1200 kg। सेकंड मास कौन सा लेंगे हम, वो मास जो लोगों के और सामान, लोगों के बैठने के बाद और सामान रखने के बाद गाड़ी का हो गया, दैट इज 1200 kg प्लस 300 kg इक्वल्स टू 1500 kg। फिर आपको क्वेश्चन में एक एक्सेलरेशन दी हुई है और उस एक्सेलरेशन को आप मान लो a1, क्योंकि दैट एक्सेलरेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मास m1 दैट इज 1200 kg। यानी ये एक्सेलरेशन जब है जब गाड़ी बिल्कुल खाली है और उसका सिर्फ अपना मास है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन हमें दी हुई है वो दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है कैलकुलेट a2, यानी मास जब आपने ऐड कर दिया, यानी लोग और सामान जब उसके अंदर रखे गए और 300 kg मास ऐड हुआ, तो अब बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपको पता है कि आप यूज़ करोगे F इज इक्वल्स टू ma, और क्योंकि आपको एक्सेलरेशन 2 निकालनी है सेकंड वाली, तो a2, और मास भी आप कौन सा यूज़ करोगे, m2 वाला, जो ये 1500 kg कंबाइंड मास है जो कार सामान और लोगों का। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर आपको एक्सेलरेशन 2 निकालनी है तो आपके पास फोर्स इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। मास तो आप पुट कर लोगे बट फोर्स इधर जो है हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एज फार एज फोर्स इज कंसर्न, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स निकलेगी कैसे और फिर वो फोर्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर आपको फोर्स निकालनी है ना, तो फोर्स निकालने के लिए आप ma फॉर्मूला पुट करो पहले तो, और मास m1 और एक्सेलरेशन 1 यूज़ कर लो। तो क्या होगा, क्यों हो रहा है ऐसा, ये मैं भी आपको बताता हूँ। m1 आपके पास जब गाड़ी खाली है तो 1200 kg, ऐसे मल्टीप्लाई करा दो एक्सेलरेशन 1 से, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 1200 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 4800, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब देखो, आपने निकाली है फोर्स 4800 न्यूटन, एंड यू नो कि आपको जो निकालना है एक्चुअली वो निकालना है a2। तो a2 निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज़ करोगे फिर से, नाउ अगेन यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma, बट m2 और a2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे फोर्स वही वाली यूज़ करेंगे 4800 न्यूटन जो हमने a1 और m1 से निकाली है। वाई, क्यों हम यही वाली फोर्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि देखो, इंजन जो फोर्स डाल रहा है, यानी एक्सेलेरेटर प्रेस करने के बाद जो इंजन फोर्स डाल रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, वो तो सेम ही रहेगी ना। ये जो फ़र्क आ रहा है एक्सेलरेशन में, ये तो मास की वजह से आ रहा है। फोर्स तो जितनी गाड़ी के इंजन में ताकत होगी वो तो आप जितना भी सामान ऐड कर लो वो तो फोर्स उतनी ही ऐड कर लगाएगी ना उसके ऊपर। तो आप कह सकते हो कि हेयर F1, मान लो कि ये F1 निकाला आपने क्योंकि M1 और A1 के
कॉम्बिनेशन से निकालिए ये फोर्स। तो इसे मान लो F1 और इसे F2 ले लेते हैं हम। F1 विल बी इक्वल्स टू F2, यानी फोर्स 1 फोर्स 2 के बराबर होगी, क्योंकि गाड़ी तो एक ही है ना भाई। तो क्या करोगे आप, अब फॉर्मूले को यूज़ करो। F2 विल बी इक्वल्स टू M2 A2 आपको निकालना है, तो A2 निकालने के लिए आपको M2 को वहाँ से हटाना पड़ेगा, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, तो F2 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। F2 डिवाइडेड बाय M2 विल बी इक्वल्स टू A2। ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे सीधा करके लिख लो एक दफ़ा। A2 विल बी इक्वल्स टू F2 अपॉन M2। अब A2 निकालना है, इसे ऐसे रहने दो। F2 क्या है आपके पास, दैट इज F1 जो हमने निकाली है 4800 न्यूटन, उसे डिवाइड करा दो M2 से। इस बार M2 कौन सा लोगे, जो कंबाइन मास है दोनों गाड़ी का और सामान और लोगों के मास को ऐड करने के बाद, दैट इज 1500 kg। तो A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4800 को डिवाइड कर दो 1500 से, तो आपके पास आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये वेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून एंड मार्स, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको पता ही है, बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है हमने ये। ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑन मार्स 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है, उसका मास दे दिया है आपको, कह रहा है उसका वेट बताओ अर्थ पे, मून पे और मार्स पे। याद होगा आपको, जब मैं आपके साथ लेक्चर ले रहा था मास और वेट के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि मास कभी भी किसी बॉडी का चेंज नहीं हो सकता, भले वो किसी भी प्लैनेट पे चले जाए सोलर सिस्टम के, बिकॉज मास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, आप कहीं भी चले जाए। ठीक है, वेट जो है चेंज हो सकता है बॉडी का ड्यू टू डिफरेंट ग्रेविटीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, यानी अगर आप किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो वो वेट आपका नहीं होगा जो वेट आपका अर्थ के ऊपर है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लैनेट की अपनी अलग अलग होती है। जैसे अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकंड है, मार्स की 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं इसको, डेटा बना लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। डेटा के अंदर आपको एक मास दिया हुआ है, दैट इज 60 kg। उसके बाद आपको 3 ग्रेविटीज दी हुई हैं, अर्थ की, मून की और मार्स की। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ग्रेविटी ऑन मार्स इज कितनी, 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, वेट ऑन मार्स कितना होगा। यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले फॉर वेट ऑन अर्थ के लिए कर लेते हैं। आपको पता है वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg, और वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हो तो इसको ऐसे मेंशन कर देना, मास तो कांस्टेंट है, और वेट ऑन अर्थ निकाल रहे हो तो ग्रेविटी भी अर्थ वाली लोगे। तो वेट ऑन अर्थ तो निकालना है, ऐसे ही लिख दिया। मास कितना है, 60 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो ग्रेविटी ऑन अर्थ से, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 9.8 से, तो आपके पास आ जाएगा 588, एंड द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नाउ फॉर वेट ऑन मून, तो फिर से वेट का फॉर्मूला, इस बार ग्रेविटी कौन सी लोगे, मून वाली लोगे। तो वेट ऑन मून निकाल रहे हैं, तो mg, ग्रेविटी भी मून वाली लेंगे। मास कितना दिया हुआ है आपको, वही 60 kg, फिर से इसे मल्टीप्लाई करा दो ग्रेविटी ऑन मून से, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.6 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 96 न्यूटन।
weight on moon will be equals to 96 Newton. Now for weight on Mars, फिर से सेम काम, वेट ऑन मार्स के लिए फिर से W जो आप निकालोगे वो मार्स पे निकालोगे, इज इक्वल्स टू mg, और ग्रेविटी कौन सी लोगे, मार्स वाली। तो वेट ऑन मार्स विल बी इक्वल्स टू, मास कितना 60 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो ग्रेविटी ऑन मार्स से, दैट इज 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3.7 से तो आपके पास आ जाएगा वेट ऑन मार्स इक्वल्स टू 222 न्यूटन। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है। आप ये 9 क्लास वाले बच्चे जब भी मेरी वीडियो से न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना एंड ऑफ यूनिट, तो वो अपने पास जो है एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चंस खोल के बैठ जाएं और उसमें से टैली करते रहें कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कवर करते जा रहे हैं। क्योंकि देखो 9 क्लास के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो है उनके साथ मिक्स करके ही दिए हुए न्यूमेरिकल्स, कोई सेपरेट पोर्शन नहीं दिया हुआ। तो हम लोग तो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्टी कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको देखते रहें, आप टैली करते रहें कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सी पार्ट, डी पार्ट, ये क्वेश्चन के हिसाब से बुक के अंदर प्रॉपर लिखे हुए हैं। वैसे मैंने भी लिख दिया और मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन आप भी एक दफ़ा अपने साथ बुक को खोल के बैठिएगा ताकि आप लोग टैली करते रहें क्वेश्चन को कि कौन सा आप लोग करते जा रहे हैं। मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। एक गाड़ी है वो हाईवे के ऊपर एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, 1000 मीटर। द मास ऑफ कार इज 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ये मिसप्रिंट है, 72 किलोमीटर पर आवर ये यूनिट वेलोसिटी का है, किलोमीटर आर नहीं किलोमीटर पर आवर होता है। फिर कह रहा है आपसे फाइंड, पहले पार्ट में बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ जो कार एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोशन, जो वो एक कितने सर्कुलर पाथ में कर रही है। और दूसरे पार्ट में आपको बोलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बताओ कार की कितनी है। आपको याद होगा जब मैं आपके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर लेक्चर ले रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दैट बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और अवे फ्रॉम सेंटर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। याद होगा आपको। अब क्या बोल रहा है आपसे, सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, यानी लगा रही है गाड़ी ड्यूरिंग दैट मोशन। पहले पार्ट में बोल रहा है और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मांग रहा है आपसे दूसरे पार्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, रेडियस दिया हुआ है 1000 मीटर, उसके बाद जो है मास दिया हुआ है गाड़ी का दैट इज 600 kg, उसके बाद वेलोसिटी दी हुई है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी नहीं ले सकते, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन जो है आपको डेटा में ही दिखानी होती है। और ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर मैंने कन्वर्जन 2-3 दफ़ा करा दी है, हमने चैप्टर 2 में भी करी है, यहाँ पे भी देख लो एक दफ़ा फिर से। अगर 72 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि 72 किलोमीटर तय कर रही है गाड़ी कितनी देर में, 1 घंटे में। पर आवर का मतलब क्या है, ये जो स्लैश लड़ा हुआ है ये आर जो है ये डिवाइड के अंदर ही है। तो अब आपको ऊपर वाली लेंथ किलोमीटर से मीटर में ले जानी है और नीचे वाला टाइम आवर से सेकंड्स में ले जाना है। क्या करोगे आप, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, 72 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो ये आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, ऊपर 72 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आ जाएगा 72,000, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 60 × 60, ये आपके पास हो जाएगा 3600, और ये सेकंड में कन्वर्ट। अब 72,000 को डिवाइड करा दो 3600 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आएगा, और ये मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। यानी 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे कह रहा है बताओ सेंट्रीपिटल
फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ सी कितनी होगी, और फिर दूसरे पार्ट में आपसे कहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बताओ कितनी होगी। यहां कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर वन पार्ट में फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो। तो एफ सी तो आपको निकालना है, ऐसे लिख दो। मास कितना है आपके पास 600 kg, इसे मल्टीप्लाई करा दो वेलोसिटी के स्क्वायर से, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, कन्वर्टेड वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड, और इसका याद है स्क्वायर है, इसे डिवाइड कर दो 1000 से, दैट इज रेडियस। अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं, पहले ऊपर वाली चीजों को सॉल्व कर लो, फिर नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 600 को मल्टीप्लाई करो 20 के स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा 2,40,000। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास 2,40,000, इसे डिवाइड कर दो कितने 1000 मीटर जो रेडियस है 1000 से, तो आपके पास एफ सी निकल के आ जाएगा 240 न्यूटन। इसे आपको कैलकुलेटर में पुट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप कर लोगे। देखो नीचे भी 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 240 डिवाइडेड बाय 1 240 ही रह जाएगा। हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन r। तो v आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड जो आपने कन्वर्ट किया था, और से डिवाइड करा दो रेडियस से, दैट इज 1000 मीटर, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। v कितना है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर है, उसे डिवाइड कर दो 1000 मीटर से, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 विल बी इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कह रहा है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, एक ब्लॉक है जो एक स्लिपरी फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 kg, और इस ब्लॉक का मास कितना है 15 kg। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। जब उसे पुल किया जा रहा है उस सरफेस के ऊपर किसी स्प्रिंग यानी डोरी से और या फिर स्प्रिंग बैलेंस से, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसे खींचने के लिए वो 3 न्यूटन है। कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताओ इस फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो जब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले को अगर आपको यूज करना है तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन के उसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी न्यू इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन आर, ये भी हो सकता है, या फिर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, दैट इज एफ एस इज इक्वल्स टू न्यू एम जी। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है ना कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा गिवन है। अगर आपको सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स दी हुई है तो आप न्यू जो है ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट अगर आपके अंदर मास और ग्रेविटी का जिक्र हो गया तो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर जो है आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। और ये मैंने आपको जब डेरिवेशन करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट के बाद भी, यानी इस वाले फॉर्मूले के बाद भी हम मजीद कंटिन्यू करेंगे इस डेरिवेशन को, तो हम ये वाला फेज बना सकते हैं। कैसे बन रहा था वहां पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और डेटा के हिसाब से कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। एक मास दिया हुआ है दैट इज 15 kg, उसके बाद एक फोर्स दी हुई है वो कितनी है 3 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ कितना है, और जब आपको पता है कि मास का जिक्र हो गया है यहाँ पे तो ऑब्वियसली ग्रेविटी का भी जिक्र हो गई। सेकंड वाला फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए, तो आप डेटा में स्मॉल जी भी शो करोगे। अब वो आप 9.8 ले लो, 10 ले लो, जब क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप 10 ले लो, वरना क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि ग्रेविटी आप इतनी लो,
9.8 अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है तो फिर आप 9.8 ही लिया करें। अभी हम 10 ले लें तो कोई मसला नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपसे बोलता है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का क्या होगा, यानी सरफेस की एबिलिटी टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी कितनी होगी। तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और उसने क्वेश्चन में भी दे दिया आपको, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे तो आपको पता होना चाहिए Fs इज इक्वल्स टू न्यू mg। अब आपको याद होगा मैंने आपको जब वर्क एग्जाम्पल 7 कराई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगी किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के, क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही थी। तो इस केस के अंदर यहाँ पे सर्कुलर पाथ का डिस्कशन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसने बताया हुआ है कि कितनी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है उसको खींचने में, तो 3 न्यूटन की फोर्स ही जो है इसके ऊपर सरफेस भी लगा रहा होगा, आपको पता है, सही है, क्योंकि जितनी फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए लगाते हो उतनी ही सरफेस भी लगा रहा होता है रिएक्शन में। तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ रिलेट कर रहा था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे इसकी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन विल बिकम अल्टीमेटली इक्वल्स टू द फोर्स, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतनी ज्यादा फोर्स जो है वो पर्टिकुलर सरफेस भी आपके ऊपर लगा रहा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, तो हम जो है एफ एस की जगह एफ भी यूज कर सकते हैं इधर। अब आप क्या कर लो, एफ विल बी इक्वल्स टू एफ एस ले लो या एफ ले लो, एक ही बात है, न्यू एम जी, और न्यू आपको निकालना है तो एम जी को न्यू के पास से हटाना पड़ेगा, और न्यू से एम जी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर इजिकल्स टू के साइड आके क्या हो जाएगा, एफ से डिवाइड हो जाएगा, एफ अपॉन न्यू, सॉरी एफ अपॉन एम जी विल बी इक्वल्स टू न्यू। अब सीधा करके लिख लो इसको, न्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी। अब वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल लो। इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं, न्यू आपको निकालना है, इसे ऐसे ही लिख दो, एफ कितना है आपके पास 3 न्यूटन, 4 सी भी आपको, डिवाइड कर दो से, मास कितना है 15 kg, मल्टीप्लाई बाय जी कितना है 9, बल्कि हम 10 ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले नीचे वाली चीज को सॉल्व कर लो, 3 न्यूटन को ऊपर ऐसे रहने दो, अभी नीचे क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 150। अब 3 को जो है 150 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.02, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता यूनिट, देखो अगर आप देखो इसी क्वेश्चन को ही देख लो, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से न्यू और इज इक्वल टू 3 न्यूटन अपॉन 15 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर अगर मैं देखूं न्यू के फॉर्मूले में न्यूमरेटर जो है वो भी फोर्स का यूनिट है, यानी न्यूटन है, एक फोर्स है, और नीचे अगर मैं देखूं यूनिट्स की टर्म्स में तो वो है किलोग्राम, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये क्या है, अगर आपको याद है एफ इजिकल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास का यूनिट इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट इज इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है, जब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होता है और न्यू का आपके पास कोई यूनिट नहीं बचता।